नमस्कार दोस्तों, राजा सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। आपको कभी भी किसी का झूठ पकड़ना तो सिर्फ़ आपको 3 काम कर लेने चाहिए, आपके स्किल में, आपके डिपार्टमेंट में, आपकी जॉब में, आपके व्यापार में। अगर आप चाहते हो कि किसी का झूठ आपके सामने आ जाए तो आपको सिर्फ़ 3 कार्य करने हैं और इस 3 कार्य में मैं आज आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके से करना। आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका कोई भी जो आपके पास काम करता है, एम्प्लॉयी हो या आपके साथ कोई भी दगा देने वाला व्यक्ति हो, वो आपके सामने झूठ किस तरह से खोल देगा। तो करते हैं चलिए इसी टॉपिक पे बात और बताते हैं वो 3 आसान से कार्य जिससे करने से आपको आसानी से पता चल जाएगा 3 काम ऐसे कौन से हैं जिनको आप पकड़ सकते हैं बिना नाराज़ किए, बिना गुस्सा करे, बिना किसी एफआईआर या किसी भी कार्य के आप बड़ी ही आसानी से पकड़ पाएँगे आप। तो इसी बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करूँगी। दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि कहते हैं ना कि बात जो है सुनने और जानने से, देखने और परखने से ही पता चलता है। अनुभव कब आता है? जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हो तो हमें एक्सपीरियंस हो जाता है। जब भी आप कहीं जॉब करने जाते हो या कहीं पर भी कार्य करते हो या आप कहीं जाते हो तो आपसे सामने वाला पर्सन यही पूछता है कि आपको अनुभव है? आपको कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है? तो ये सारी चीज़ें आपके अनुभव से रिक्वायरमेंट करती हैं। वही मैं आप लोगों के साथ अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, किस तरीके से आप आसानी से पकड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपके सामने कोई भी बंदा किसी ने गलत किया, आपको पता है ये सामने वाला बंदा है इसने गलत कर रखा है। आपके हस्बैंड हस्बैंड हो, वाइफ हो या कोई आपका एम्प्लॉयी हो, कुछ भी थर्ड पर्सन हो, आपसे हट के कोई सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई भी जिसने आपके साथ गलत किया, आपको पता है, तो आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, उसको दिखाना नहीं है, उसको जताना नहीं है, उसको बताना नहीं है कि तूने गलत किया है। क्योंकि जो गलत करता है उसके मन में, दिमाग में 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता रहता है और शर्मिंदगी जो अपने अंदर गिल्ट फील करता है, उसके अंदर खुद में महसूस होता है, उसकी आँखों से पता चल जाता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि कैसे तो वो एक अपने चारों तरफ एक घेरा बना कर रखता है, जैसे सर्कल बना देते हैं कि इसके बाहर बात नहीं जाएगी। जिसने गलती की है, उसने एक गोल तरह का राउंड बना दिया कि इसके बाहर बात निकालनी नहीं क्योंकि उसे पता है मैंने गलती की है, माफ़ी नहीं मिलेगी। तो आपको दिखाना क्या है कि कोई बड़ी बात नहीं है, हो गई, गलती इंसान से होती है, हमेशा होती रहती है और माफ़ी है, हर गलती की सज़ा माफ़ी होती है। अगर माफ़ करने वाला बड़ा होता है, उसको सहानुभूति देना है, आपको दिखाना है, उसको एहसास कराना है कि जो गलती उसने की है, माफ़ हो जाएगा। इतनी बड़े कोई गुनाह नहीं कर दिया उसने, कोई पाप नहीं कर दिया है या कोई एम्प्लॉयी काम करता है, हाँ, तो मालिक का भला होगा क्या? एम्प्लॉयी का भी भला होना चाहिए। अगर उसने कुछ धोखा दिया है, तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसा नॉर्मली उसके सामने ऐसा करके दिखाइए कि बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए। नॉर्मली जब आप दिखाना चाहिए कि हाँ, ठीक है, हो गया, गलती हो जाती है, सभी से होती है, माफ़ कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। किसी थर्ड पर्सन का आप उसके बारे में उसके सामने बात करनी चाहिए। उसको इतना उत्सुक आपको बनाना है जिससे कि उसके अंदर का जो उसने राउंड घेरा बनाया था ना वो खुल जाए। वो उसके मन की बात बाहर आने लगे। जैसे अब तक उसने दबा कर रखी थी, बंद किया था कि नहीं इसके बाहर मैं किसी को बोलूँगा नहीं क्योंकि पकड़ा जाऊँगा या पकड़ी जाऊँगी या मुझे कोई ऐसा करेगा या मुझे माफ़ नहीं करेगा। तो इस तरह की जितनी भी सारी थॉट उसके मन में थी, उनने बंद करके रखी थी उस राउंड में तो उसको तोड़ना है, उसको खत्म करना है। तो करना क्या है कि आपको इतना उत्सुक बनाना, उसको इतना उकसाना है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताकर जिससे कि अंदर का जो सर्कल है वो टूट जाए। वो बताने के लिए आतुर अब बेचैनी होने लगती है कि मुझे ये बात बतानी चाहिए, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, गलती है, माफ़ी मिल जाएगी। तो सामने वाला स्वयं आपको खुद पे खुद वो बात बताने लगेगा। बता दिया भैया मुझसे ऐसा हुआ या मैडम मुझसे ऐसे हुआ, हाँ ठीक है, हो गया कोई बात नहीं। लेकिन होने के बाद माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि धोखा दिया है, नेक्स्ट बार भी धोखा मिलेगा। ठीक है? आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना उस पे, कुछ नहीं चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, समझदारी के साथ हाँ, थोड़ा-सा गुस्सा करके कि हाँ भई, तूने गलती की थी, मैं जानना चाहता हूँ क्यों की थी? कारण क्या पता है मुझे, ये नहीं कहना इसने कहा था, तुमने गलती की है, इसने कहा था तुमने चोरी की है, ये कह रहा था। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाना, सिर्फ़ आपको उसकी आँखों में आँखें डाल के भई मुझसे पूछ, मुझे पता है गलती तूने की है, क्यों की है सिर्फ़ जानना चाहता हूँ, माफ़ किया, माफ़ी दे देता हूँ या दे देती हूँ, तुमने गलती की है। हर माफ़ी की गलती हो जाती है, हर किसी को माफ़ी मिलनी चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया तुमने कोई, इतना बड़ा पाप नहीं कर दिया, हमेशा इंसानों से गलती होती है। यही बात बोलनी है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना उसके सामने, फिर उससे वो खुद तुम्हें रिकमेंड उसकी आँखें बोलेंगी, उसका चेहरा बोलेगा, वो बताएगा, खुद बताएगा कि हाँ, मैं इस कारण आपसे झूठ बोला था या मैं इस कारण कर रहा था, ठीक है? कर रहा था तुरंत बात गलती की माफ़ी नहीं देनी है, धोखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है क्योंकि आज धोखा मिला है, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेगा, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेगा क्योंकि फितरत ऐसी हो जाती है, जिस इंसान की धोखा और छल करने की इच्छा होती है, कपट करने की इच्छा होती है, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, हमेशा बनी रहती है और जब एक बार धोखा मिलता है
मौका दिया जाता है, लेकिन ऐसे इंसान को दिया जाता है जिसके मन में, जिसकी आँखों में, जिसके चेहरे पर पश्चाताप होता है, जो सुधरना चाहता है और जिनकी फितरत ऐसी होती है तो उन्हें कभी माफ़ नहीं किया जाता। क्योंकि आज तुम्हारे साथ गलत किया, नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं सुननी है, तुरंत ठीक है, आपने किया, आउट। उसे अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिज़नेस में बिल्कुल भी साथ नहीं करना, उसे सपोर्ट नहीं करना। और यही चीज़ें होती हैं कि आपको कब किसको जज करना है, किस तरीके से जज करना है। जब भी आपको किसी को जज करना है, आप अपने एम्प्लॉयी को जज कर रहे हैं या आप अपने घर में अपनी मिसेज़ को, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब आप अपने डिफिकल्ट डिसीज़न लेते हैं, तब ऐसे डिसीज़न में आपको करना क्या है, सिर्फ़ आपको जानना है। आपको पता होता है कि ये सामने वाले ने गलती की है, लेकिन समझ नहीं आता कैसे इससे बुलवाऊँ, एविडेंस इकट्ठे करते हैं, कैसे इसको बताऊँ या कैसे इससे जानूँ कि इसने कैसे गलती की थी। वो तो बताने को तैयार नहीं, जिसने गलती की सिर्फ़ उसी को पता होता है, लेकिन तुम साबित नहीं कर पाते। साबित करने के लिए खुद से स्वयं से बुलवाने के लिए आप किसी थर्ड पार्टी को ले लीजिए, थर्ड पर्सन को ले लीजिए, उसको बताइए कि मेरे दोस्त ने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था या उसके साथ ऐसा हुआ था। हाँ, ठीक है, हुआ था, माफ़ कर देने वाली बात है, कोई गलती नहीं है, इतना बड़ा पाप थोड़ा ही कर लिया उसने, इतना बड़ा कुछ थोड़ा ही हो। इस तरह के भावुक वर्ड आपको यूज़ करने हैं, बिना गुस्सा किए, बिना नर्वस हुए, बिना उसके ऊपर क्रोधित होकर, बिना एविडेंस इकट्ठी करने के। सिर्फ़ कहते हैं ना दोस्तों, सिर्फ़ माइंड का खेल है। दिमाग से बढ़कर कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ दिमाग का यूज़ करना और बड़े ही आसानी से यूँ चुटकियों में पकड़ लेंगे आप और पता भी नहीं चलेगा आपको या दूसरे को भी पता नहीं चलेगा। उसके मन के साथ खेलिए आप, उसके साथ खेलिए, उसके दिमाग के साथ अपने दिमाग को यूज़ करिए। जब आप यूज़ करते हो हमेशा सामने वाला पर्सन क्या होता है कि आपको जब भी प्रॉफ़िट गिनवाता है ना, तो आपका प्रॉफ़िट गिनवाएगा वो। आपका प्रॉफ़िट ज़्यादा रखेगा, अपने आप को मज़दूर दिखाता है कि आपका अगर कोई चंदा माँगने वाला आ जाता है, तो वो आपको चंदा माँगता है कि ₹100 दे दीजिए, मेरे घर पे बहुत ज़्यादा बीमारी है या बहुत ज़्यादा परेशान है। आप यूँ चुटकियों में ₹100 दे देते हैं कि यार इससे बड़ा पुण्य मिलने वाला है। आपका प्रॉफ़िट ज़्यादा नज़र आता है, लेकिन वहीं आप कहिए कि ठीक है, आप मुझे उससे मिलवा दीजिए जो बीमार है या आप कहीं मंदिर में चाँद दे रहे हैं, कहाँ बनना है वो मुझे दिलवा दिए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते बिल्कुल भी। अगर अभी हमें लॉटरी का टिकट मिल जाए, ₹100 का टिकट है सर, 1 करोड़ मिलेंगे। यार ₹100 की तो बात है, लीजिए करोड़ मिलने वाले हैं। आपका प्रॉफ़िट ज़्यादा है, उसका नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन जिसने करोड़ दिए उसका प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा ना, ऐसे थोड़ा ही करोड़ों पे तुम्हें दे देगा। लेकिन हम ये चीज़ें अपने जीवन में नहीं यूज़ करते, करके देखिए। जो भी सेल्समैन आता है, मैडम ये खरीद लीजिए, सर ये ले लीजिए आप, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा है, इतना फ़ायदा होगा। वो आपका प्रॉफ़िट जब मुझे कुछ नहीं बच रहा, मुझे तो ₹10 मिल रहे हैं। आप कहिए ठीक है, मिल रहे हैं कोई बात नहीं, अब ₹10 नहीं मैं ₹20 दूँगा। 20 को खोलिए, कोई भी पैकेट डिब्बा बंद आता है, सील बंद पैकेट आते हैं, बहुत सारे आइटम आते हैं कि सर ये ले लीजिए, आपको मैं ₹5 का आवाज़ लगाते रहते हैं मार्केट में। आप देखोगे सेल्समैन कि 5,000 की चीज़ 500 में, 5,000 की चीज़ ₹4,000 में बेचते हैं ना, क्यों बेच रहे हैं भई? आप हाँ भई 5,000 की है, 4,000 में मिल रहा है। जब हम उस पैकेट को खोलते हैं, उस सील को खोलते हैं तो अंदर सब बेकार होता है। लेकिन तभी उसी क्षण हमें कहना चाहिए सर 500 नहीं हम 700 देंगे, अभी इसे ओपन कर दीजिए। वो कहेगा विश्वास नहीं है, मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है आपको? मैडम कैसे कर रही हो बात? देखो आप मेरे पे विश्वास कर सकती हो, मैं झूठ नहीं बोलना। बड़ा ऐसा अच्छे से अपने आप को आपके सामने प्रेज़ेंटेशन देते हैं, प्रेज़ेंट करते हैं। लेकिन वहाँ ही आपको क्या करना है, वही उनसे कहना नहीं दिखा, वो कहता है ले लेना तो लीजिए, नहीं लेना कोई बात नहीं। वो आपको ओपन नहीं करके देगा, तब ठीक है, नहीं करना तो कोई बात नहीं, हम नहीं ले रहे। तब आपको ये अपने आप में एक स्किल है, ये सीखना चाहिए और यही चीज़ है कि नहीं ले रहा तो वो इसीलिए नहीं देगा, वो कब रुच चक्कर में हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आप डबल देने को भी तैयार होंगे, तब भी नहीं देने को तैयार होगा। तो यही चीज़ है कि हमें समय रहते अपने माइंड का यूज़ करना, कौन से माइंड से हम उन लोगों के बीच की और उनकी बातें पता कर सकते हैं कि यही 3 लॉजिक थे जिनसे आप पता कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। सबसे पहले नंबर पे कि आप कभी भी किसी पर ज़्यादा क्रोधित मत होइए, बड़े ही आसानी से उससे नॉर्मल भाषा में ऐसे कहिए कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। उसको इतना भाव दीजिए कि वो खुद पे खुद तैयार हो जाए आपके सामने बताने के लिए। दूसरा लॉजिक था कि आप जब भी वो बात करता है उसको गुस्सा मत होइए, कह दें माफ़ किया बस जानना चाह रहा था, क्यों किया तूने ऐसा कार्य? बस और कुछ नहीं कहूँगा, बस सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि क्यों जानना चाह रहा था, जानने का लॉजिक। थर्ड लॉजिक था कि जब भी आप कोई भी आइटम खरीदते हैं, कोई भी आप अपने बिज़नेस में या किसी भी चीज़ में कोई आपको प्रेज़ेंट करता है कि ये ले लीजिए, आपका प्रॉफ़िट ज़्यादा गिनवाता है, तब आपको अपना प्रॉफ़िट कम और उनका प्रॉफ़िट ज़्यादा देखना चाहिए। अपने बारे में कम और उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहिए, तभी आप जीवन में, लाइफ़ में आगे बढ़ते हैं और यही थॉट, यही माइंड, यही आपके जो माइंड का चलाने का एक तरीका है और एक लॉजिक है। इसे जीवन को लॉजिक समझिए, इसी लॉजिक को अपनाइए और आप देखना कब किसका झूठ किस तरह से बड़े ही आसानी से अपने बिज़नेस में पा सकते हैं, अपने घर में, अपनी फैमिली में, कहीं पर भी आप
कभी भी झूठ का शिकार नहीं होंगे। और आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थिति आती हैं जब आपके साथ ये चीजें होती हैं। अक्सर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई भी कार्य करते हैं या हम कोई भी आइटम खरीदते हैं, घर का भी पैकेट बंद सील डब्बे बंद वाले जो आइटम होते हैं उनके साथ अक्सर ऐसा होता है। या हम किसी सेल्समैन में, या कोई भी सेल्समैन हमारे पास आता है या कहीं पर भी सेल लगी होती है, वो हमसे कहते हैं कि 500 की चीज 400 में मिल रही है, 1000 रुपए की चीज जो आज 500 रुपए में हम माल निकाल रहे हैं, तो वो हमारा प्रॉफिट ज्यादा गिनवाते हैं, अपना नहीं बताते। लेकिन वहां उनका ही प्रॉफिट होता है। तो आपको सिर्फ अपना नजरिया बदलना है, नजरिया बदल के देखिए और फिर देखना आप कि आपके साथ कब आप चुटकियों में उसका झूठ पकड़ सकते हैं। और ऐसे ही झूठ आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। लेकिन झूठ की माफी नहीं है, आज झूठ बोला है कल फिर बोलेगा, आज दगा किया है कल फिर दगा करेगा, तो माफ नहीं करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। लो जी, फिर दोबारा से कुछ नया कुछ अलग फिर आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ ऐसे ही। राधा सोशल मीडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए अपने यूट्यूब